गुड आफ्टरनून। बहुत ही सुंदर और मोहक कहानी के बाद मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया का जब नज़ाकत देखता हूँ, जब खूबसूरती देखता हूँ, तो दिमाग में आता है कि सृष्टि है क्या। ये एक संयोग है, घटनाओं का जोड़ है, एक अराजकता है या एक व्यवस्था है। और जब एक पुराना गाना सुनता था कि किसने ये दुनिया बनाई, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, और जब देखता हूँ एक ही समय पे सूरज का निकलना, नदियों का एक धारा में एक बंधन के बीच में चलना, तो लगता है दुनिया की व्यवस्था है। और जब व्यवस्था दुनिया अगर है तो सबका अपना अपना रोल भी है, और रोल न होता तो समुद्र दोनों पाटों के बीच में न चलता, वो बाहर निकल जाता। तो एक व्यवस्था जब है तो रोल है, और व्यवस्था के साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और भी है कि व्यवस्था तभी चलती है जब हर व्यक्ति अपने रोल का बहुत ही सुंदर ढंग से निर्वहन करे। और जीवन में कभी कभी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल बात आती है जो गांधी जी कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे कि मीन्स और एंड। फिल्मों की बात इसलिए करता हूँ कि जिससे लोग खट से उससे को रिलेट कर लें। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा चोरी का वस्त्र लेके जा रहा है और कोई चीज़ लेके जा रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और जब गिर पड़ता है पुलिस या उसके पैर में शॉट मार देती है या कर देती है, वो खट से आता है कि साहब माँ बीमार है, मैं इसलिए उसके लिए ले रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं और इस पर डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है लाइफ में। आप किसी भी अपराधी से बात करें, उसके पास इतने लॉजिकल, इतने कन्विंसिंग आंसर्स होंगे कि आपको लगेगा कि साहब ये तो बिल्कुल सही है, इसने कोई गलत नहीं किया। अगर लूटा भी तो सही लूटा यार, उसके पास खाने को नहीं था, मैं मर्सिडीज में चल रहा हूँ, तो उसने क्या गलत किया, इसको राइट है। हर व्यक्ति के पास अपने लॉजिक्स हैं अगर किसी तरह से जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर हमारे उद्देश्य पवित्र हैं, उनको पाने का जो हमारे संसाधन हैं, क्या वो पवित्र है कि नहीं दुनिया कैसे चल पाएगी। और संभवतः इसी कारण ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जो लोग आए, उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। विवाह की संस्था बनाई जिससे दुनिया व्यवस्थित रह सके, और संस्थाएं बनाई जिससे दुनिया व्यवस्थित रह सके। और वैल्यूज जो है, इस तरह से वैल्यूज का प्रादुर्भाव हुआ कि हमको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में खलन करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। और यही वैल्यूज की बैरियर्स है। We have all the freedom in life, but we don't have any right to just trespass in others area also. तो ये कॉन्सेप्ट है। और एक देखिए, दुनिया में जितने लोग चाहे छोटे हुए हो या बड़े हुए हो, हर व्यक्ति ने जीवन में हमेशा कोई न कोई वैल्यू सिस्टम, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनी हो, सबका एक वैल्यू सिस्टम है। और जीवन में जिसका वैल्यू सिस्टम नहीं है, वो कहीं कहीं पहुंच भी नहीं पाया। अब मैं बहुत सीरियस बात करने लाइटर के, मुझे मालूम है सुरेंद्र जी हमारे पुराने जेसी साथी हैं, और हम लोग जब बात करते हैं तो बड़ी मस्ती से करते हैं, लर्निंग भी मस्ती से करते हैं, बात भी मस्ती से करते हैं, और मैसेज भी बड़ी मस्ती से देते हैं। तो जो अगर आप देखिए नेगेटिव वर्ड की अगर आप बात करिए, देखिए उनके भी बड़े पक्के उसूल होते हैं। आपने सुना होगा फिल्मों में, ये बड़े पक्के उसूल होते हैं। सलमान खान कहता है कि जो मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। और आप देखिए त्रेता काल में भगवान राम भी कहा करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वैल्यू सिस्टम वही कर रहा है, चाहे आप निगेटिव वर्ड में करें या पॉजिटिव वर्ड में। शोले फिल्म में गब्बर सिंह कहता है, जो डर गया सो मर गया। विवेकानंद जी कहते हैं, वीकनेस इज डेथ। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन कहता है, जब वो शू पॉलिश करता है तब भी वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जब कोई पर सिक्का फेंकता है वो कहता है, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और जब वो ऐसी पोजीशन पे आता है कि जब वो डिक्टेट कर सकता है, तब भी वो कहता है, वैल्यू सिस्टम वही है, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कहने का मकसद क्या है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जब हमारे लक्ष्य पास हों तो उनको पाने का रास्ता भी बहुत लॉजिकल होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए। और हमें बहुत अच्छे, अगर एक विश्व का निर्माण करना है रोटरी के माध्यम से, हमें अच्छे मानव बनाने हैं, तो हमें बिल्कुल जो हमारे एंड्स हैं और हमारे जो उसको पाने के रास्ते हैं, दोनों बहुत ही क्लियर होने चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है बहुत
अच्छा, ध्यायतो विश्वान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामाः कामाद् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जहाँ भी है, whenever we are focusing on any bad element, if intentions are bad, तो हमारे लक्ष्य चाहे जितने अच्छे हों वो अच्छे नहीं कहे जा सकते। इन शब्दों के साथ जब रोटरी इस दिशा में काम कर रहा है कि हमें अच्छे मानव समाज का निर्माण करना है, तो हमें एक वैल्यू सिस्टम का निर्माण करना है कि जिसकी नींव पर हम एक अच्छे समाज का स्थापित कर सकें। इस परिकल्पना के साथ इस रोटरी की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमारे बीच में बहुत दूर से पीडीजी सुरेंद्र सेठ साहब आए हैं। सुरेंद्र सेठ साहब बहुत ही अच्छे ढंग से, वैसे तो ईवी में हम उनका इंट्रोडक्शन भी दिखाएंगे, बस ही हैज़ द स्किल हाउ टू मोटिवेट द पीपल, हाउ टू एस्टैब्लिश द वैल्यू सिस्टम इन द सोसाइटी। विद दिस, यस सर, we of course for the presentation AV is there, but I welcome you and I request the organizers please give the AV also, and आप सभी से अनुरोध कि बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक प्रेरक वक्ता, लेखक और दिल से एक रोटेरियन श्री सुरेंद्र सेठ ने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हजरत बल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक शीर्ष प्रस्तुतकर्ता के रूप में श्री सुरेंद्र सेठ ने दूरदर्शन व आकाशवाणी के लिए 1500 से अधिक कार्यक्रम जैसे पारक, कसौटी, 1, 2, 3 और लोक अखड़े प्रस्तुत किए हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लाइव कमेंटेटर के रूप में जाना जाता है। आपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा और पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को कवर करते हुए मीडिया जगत में अपनी पहचान बनाई। आपकी संपूर्ण शारीरिक भाषा शैली, सहजता और जुमलों का उपयोग करने की शैली, जैसे अगर जवाब नहीं आता तो मुस्कुराइए और अगर उलझन है तो पर्ची भेजूं जैसे डायलॉग दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। आपकी पत्नी श्रीमती विनीता सेठ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। आपके 2 बेटे टोनी सेठ जो भारतीय सेना विमानन में कर्नल और अनुज सेठ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजाइनर हैं। आपके बहुभाषी भाषण, माइंड मैनेजमेंट और मैन इन बिजनेस मैनेजमेंट के सिद्धांतों की समझ के सम्मान में रोटरी इंटरनेशनल, IMA चार्टर अकाउंटेंट्स संस्था, इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थाओं के सम्मेलनों में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। तो साथियों, आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सुरेंद्र सेठ। जब कभी मैं अपने दिल का पूरा माधुर्य भर के दोस्तों को नमस्कार कहता हूँ और मुझे जवाब ऐसा मिलता है जैसे पुरानी सोडे की बोतल हो जिसमें झाग और ताकत खत्म हो गई हो, तो मेरा दिल टूट सा जाता है। और उस वक्त मेरे मन में मजाज लखनवी का एक शेर भंगड़ा डालने लगता है। यूं तो कहने की नहीं बात मगर कहता हूँ, प्यार का नाम किताबों में लिखा देखा है और जब हाथ बढ़ाया किसी की जानिब फासला और भी कुछ बढ़ता हुआ देखा है। बूंद भर दे न सका कोई मोहब्बत की शराब, यूं तो मैखाने का मैखाना लुटा देखा है। नहीं, ऐसे यहाँ ताली नहीं बजती, यहाँ होता है वाह 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 वाह। तो कहिए वाह 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 वाह। अब भैया इरशाद में बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि वो कौन सा शब्द है जिसके आकर्षण में आज आप यहाँ आए हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? शंखनाद, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने दूरदर्शन के कार्यक्रम के मुताबिक सोचा था कि मैं कहूँगा कि अगर नहीं आता तो पर्ची भेजूं, और मैंने सोचा था कहूँगा कि उस शब्द को आपने अपने सीने के साथ लगा के रखा है, वो शब्द आपके सामने लिखा है और उस शब्द को सुनने के लिए आप अपनी बीवी को घर छोड़ के आए हैं जो आपको वहाँ से आशीर्वाद दे रही है कि जाओ अक्लमंद होके आ जाओ।
अब मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ये शब्द 3 बार दोहराएं, और ऐसे न दोहराएं जैसे अनहद नाद होता है, ऐसे दोहराएं जैसे सचमुच शंखनाद होता है। मैं कुछ लफ्ज बोलूंगा, उसके बाद आपको ये शब्द दोहराना है। मेरे अंतर्मन ने सुना है, मेरे, अरे यार जोर से बोलो, क्या होता है? मेरे अंतर्मन ने सुना है। आपको केवल शंखनाद बोलना है। मैं आपको मैट्रिक तक ले जा रहा हूं, आप पीएचडी तक जा रहे हैं। दूसरी बार फिर मैं ये कहूंगा, मेरे सदस्यों ने, मेरे परिवार ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट ने सुना है। उन लोगों ने भी सुना है जिनको सेवा की आवश्यकता है। तो ये शंखनाद है जो आपको यहां पर बुला के लाया है, और इस शंखनाद की ध्वनि को समझने की बहुत आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में शंख का बहुत सुंदर विवरण आता है, और सबसे पहले उन शंखों की परंपरा और लाइन में आता है पंचजन्य। कहानी यूं है कि संदीपनी ऋषि के पुत्र की मृत्यु हो गई, और उन्होंने दक्षिणा के रूप में मांगा कृष्ण से कि जाओ मेरे पुत्र को जिसको समुद्र खा गया। भगवान कृष्ण गए और समुद्र से उनके पुत्र को जीवित वापस लेकर आए, लेकिन उस समुद्र राक्षस का जो खोल था उसका उन्होंने शंख बनाया। तो पहली बात जो शंख से मुझे समझ आई पंचजन्य के शंख से, वो ये थी कि वो इतना सशक्त हो, इतना सुरक्षित हो कि उसकी शरण में जो भी आ जाए और जो भी उस शंख की ध्वनि को सुने, वो अपने आप को फिर से जीवंत और सुंदर महसूस करे। सो इसलिए पहला शंखनाद का सबसे पितामह है पंचजन्य का शंख। जब मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे सामने आता है युधिष्ठिर का शंख। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय, उसका नाम था अनंत विजय। और जब हम अनंत विजय की बात करते हैं तो सबसे पहली विजय हमको अपने मन पर करनी है, दूसरी विजय अपनी कार्यशैली पर करनी है, और तीसरी विजय तब दिग्विजय होगी जब आप बहुत आगे बढ़कर रोटरी जोन ही नहीं, रोटरी वर्ल्ड का सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर के शंख की बात सुने जो है अनंत विजय। और फिर आता है शंख भीम का, पाउंड्र। अब जाहिर है कि भीम का साइज होगा तो पाउंड्र ही होगा, छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। और ये भी कहा गया है कि जब पाउंड्र के शंख की ध्वनि आती है तो उस वक्त शत्रुओं का बल समाप्त हो जाता है। अब आज कल या कुछ लोगों ने वैसे इस पाउंड्र शंख की ध्वनि को शाम की मीटिंग में कुछ ज्यादा ही सुना था, जब संगीत बज रहा था। उस समय ये कहा जाता है कि जब भीम के शंख की ध्वनि आती है तो उससे शत्रुओं का बल समाप्त हो जाता है। अब आपको सोचना पड़ेगा ये शत्रु कौन से? पहला शत्रु अनिश्चय, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जब आप रोटरी के लिए कोई निश्चय करते हैं तो ये शंख इरादों को परिपक्वता देने वाला होना चाहिए। और दूसरा आलस्य आपका शत्रु है, और तीसरा अकर्मण्यता आपका शत्रु है। सो इसलिए ये भीम के शंख का स्वर सुन के आपके बात मन में आनी चाहिए। और फिर अर्जुन का शंख था देवदत्त, जिसे वरुण ने आशीर्वाद से दिया था, जैसे वरुण ने आपके डिस्ट्रिक्ट को पवन दिए हैं। और वरुण ने उस आशीर्वाद के साथ उससे ये कहा कि तुम धर्म युद्ध में कभी पराजित नहीं होगे। और अगर मुझसे सच मानिए तो गीता जी का श्लोक का पहला शब्द यही है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। ये जो रोटरी के बीच में आप आए हुए हैं,
ये कुरुक्षेत्र ऐसा ही है जैसा आपका कर्म क्षेत्र है, ये आपका धर्म क्षेत्र है। और जब कर्म के साथ धर्म जुड़ता है तो मैं समझता हूँ उस वक्त रोटरी का व्हील तेजी से घूमता है और बहुत से घावों को सहलाकर उसमें मरहम लगाता है। इसलिए अर्जुन का देवदत्त और फिर उसके बाद नकुल, सुघोष उसके शंख का नाम था। और सुघोष आपके भीतर की और आपके बाहर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन पर विजय पाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। सहदेव का मणि पुष्पक था और ये सब उनको अश्विनी कुमारों ने भेंट किए थे। अश्विनी कुमार जानते होंगे आप, जो पूरे ही ब्रह्मांड में रोग हैं उनके सबसे बड़े तैरते हुए, चलते, मुस्कुराते हुए डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं। और आप पर भी दायित्व है। पोलियो एक बीमारी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कौन सी वैज्ञानिकों की वर्कशॉप्स में से, लेबोरेटरीज में से कितने ऐसे भीषण रोग के बम पैदा होंगे। और इन सभी रोग की व्याधियों को दूर करने के लिए आपको नकुल और सहदेव का शंख बजाना चाहिए और बजाना पड़ेगा। इसलिए हम फिर से कहेंगे, अब मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं एक बोलूंगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। शंखनाद, शंखनाद, शंखनाद। ये नहीं कि घर जाके जब बीवी जी कुछ कहें तो बोले चुप रहो, मैं सीख के आया हूं शंखनाद, तो आपकी वो टूटी बजा देगी, देख लीजिएगा जरा। इसलिए वहां नहीं करना। अब जब मैं इसी परंपरा में और इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं तो आपको याद होगा एक समय पहले सारे का सारा हिंदुस्तान रुक जाता था सुबह के वक्त 1 घंटे के लिए, जब महाभारत सीरियल आता था। एक नीला आकाश का सा पर्दा हमारे सामने उभरता था और उस पर्दे के ऊपर बहुत से ग्रह होते थे और उसमें हरीश बिंभानी साहब की बहुत इम्प्रेसिव आवाज़, मेरी आवाज़ तो बहुत ख़राब है उनके मुकाबले में, वो तो सरस्वती माँ का पूरा ऑर्केस्ट्रा थे, मेरा तो सरस्वती माँ का एक तारा कभी कभी बजता है, कभी रुक भी जाता है। वो कहा करते थे यदा यदा ही धर्मस्य। पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन उस श्लोक का जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा अंश था, मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे प्रभावशाली अंश शंखनाद के बाद उस श्लोक का दूसरा हिस्सा आता है जहां वो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। अब कुछ बात पकड़ी जी, पूरा कर सकते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैं मानता हूं कि हर रोटेरियन भगवान कृष्ण का अंश अवतार है और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से जो दुष्ट हैं उनका विनाश करते, सज्जन और धर्म पर आलंबित लोगों को एकत्रित करके उनका सुरक्षा करता हूं और उसके लिए ताकि धर्म और सामयिक सिद्धांतों की फिर से संस्थापना हो सके। और धर्म और सिद्धांतों की सबसे बड़ी स्थापना यही है कि हम रोटरी की उन कोर वैल्यूज़ को ज़रा सा फिर से देखने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले मैं कोर वैल्यूज़ की ओर बढ़ूं, सबसे बड़ा हमारे सामने कार्यक्रम ये है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कहा, अंतर्मन विकसित करो, अंतर्मन विकसित करो हे अंतर्यामी, निर्मल करो, उज्जवल करो, सुंदर करो हे, जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे, नंदित करो, नंदित करो, नंदित करो, ताकि जब मैं अपने अंतर्मन को विकसित करता हुआ जागृत हो जाऊं, उद्यत हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं, तो मेरे ऊपर हे प्रभु आनंद की वर्षा करो। सेवा का सिद्धांत भी यही है कि जैसे जैसे सेवा के लिए आपके हाथ आगे बढ़ते हैं तब तब आनंद का एक महान स्रोत आपके शरीर को छूता हुआ आपके तन मन को इस तरह शीतल करता है, इस तरह सुंदर करता है कि वो हर आपके अभाव को दूर कर देता है और तब आपके व्यक्तित्व में
वो स्वभाव बनता है, गौर कीजिएगा, वो स्वभाव बनता है जो किसी और के अभाव को अपने प्रभाव से सुख में बदल देता है। आप प्रभावशाली हैं, सुख में बदल सकते हैं, अंतर्मन तभी विकसित होता है। और उसके लिए क्या चाहिए? दशा, दिशा और दृष्टि। दशा, दिशा और दृष्टि। और अगर आप लोगों ने नजर डाली होगी कभी, तो रोटरी इंटरनेशनल का भी एक विजन स्टेटमेंट है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कई जगह लिखी हैं, लेकिन उस विजन स्टेटमेंट में इतने सुंदर, इतने सरल शब्दों में उन्हें हमारा मार्गदर्शन किया है। इससे पहले कि हम कोर वैल्यूज पे जाएं, वो कहते हैं टुगेदर, इसका मतलब हम सब संयुक्त होकर, मिलकर, जैसे सितारे मिलते हैं और आकाश में रोशनी होती है, जैसे आकाश गंगा बनती है तो प्रकाश हो जाता है, जैसे एक किरण से अगर उजाला होता है तो सूरज से ऊर्जा बनती है, उस तरह हम सब मिलें और सी ए वर्ल्ड वेयर पीपल यूनाइट। अब पहले हम एकत्रित होते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे विश्व में जितनी द्वेष की दीवारें हैं उनको तोड़ते हुए टेक एक्शन टू क्रिएट ए लास्टिंग चेंज। इस तरह कुछ करें कि परिवर्तन जो हो वो परिवर्तन लंबे समय तक रहने वाला परिवर्तन हो, और यही नहीं, केवल एक विश्व में नहीं, हर कम्युनिटी में, और सबसे पहले हम सब में होना चाहिए। अब जब हम ऐसी समस्या में पहुंचते हैं, अपने चारों ओर विश्व को देखते हैं, तो फिर मुझे डॉक्टर दुष्यंत की कविता याद आती है अंधेरी रात, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब बना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब बना है, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। आपको तृष्णा बुझाने के लिए रोटरी का सदस्य बनाया गया है, आपको तृष्णा बुझाने के लिए रोटरी फाउंडेशन का उपकरण दिया गया है। कब बना है ये? और फिर पीर पर्वत हो चली है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। भाई साहब ताली वाली बजाओ यार, मैं इतना जोर लगा रहा हूं, क्या हो रहा है? वैसे मुझे लग रहा है कि शायद आप मुझसे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा जरा मैं कहूं लौट आइए मेरे पास। लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर मैं, चूंकि मेरे पास लफ्जों की कमी है, इसलिए मैं शेर व शायरी का सहारा लिया करता हूं। फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना कहता है। कभी आपने इतिहास में देखा है पूरे के पूरे सारे के सारे बड़े शहर नदियों के किनारे पे बने हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी बात अगर आपसे कहूं, 15 दिन में जब कोरोना की बहन जी ने हम सबके बाजू पे राखी बांध के हमको घरों में बैठा दिया था, उस समय आपने देखा था कि यमुना जी 15 दिन में ही नीले स्वच्छ जल से भर गई थी। उसने आपने देखा था उस समय कि हमारे जालंधर से, गांव जालंधर है एक, जालंधर से 250 किलोमीटर दूर धर्मशाला की पहाड़ियों के ऊपर जो बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो सोने का चमचमाता हुआ सूरज नजर आने लगता था। आपने देखा था कि उन्हीं दिनों फिर से पक्षी आपके घरों के आसपास आने लगे थे। आपने देखा था कि कभी कभी कोयल या कभी कभी कोई छोटा पक्षी आपको सुबह आपकी खिड़की पर मधुर आवाज सुना के जगाता था। अब यही पानी के ऊपर लिखी हुई एक तहरीर है कि अगर हम पानी को गंदला करना बंद कर देंगे तो हमारे जीवन में नए दीपक जल सकते हैं। इसलिए एक कर्तव्य, कोर वैल्यू से बढ़ने से पहले मदर रोटरी फाउंडेशन में क्या क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं वो। और उसके बाद बहुत सुंदर एक बात कहती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, माँ
दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। और हमने नारी जाति के लिए कितना किया? कभी कुछ किया? बहनों के लिए कितना किया? कभी कुछ किया? शायद अगर ज्यादा से ज्यादा किया तो ये किया कि जब किसी निर्भया के साथ कोई असुर कुछ करने का प्रयास कर रहा था तो हमने एक वीडियो बनाया और हमने दूरदर्शन या दूसरी चैनल से चीखते हुए एंकर्स को सुना जो माइक लेके उस बिटिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं आपका क्या रिएक्शन है इस घटना के बारे में। प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करें एक बार फिर। कई मील रेत को काट कर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ प्यास से मर रहा है नदी के पास खड़ा हुआ। ये कुछ बहुत सी बातें हैं। इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। कहीं मैंने पर्यावरण की बात करने की कोशिश की, तो कहीं मैंने समाज में मूल्यों को ठीक करने की कोशिश की, तो मैंने कहीं जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। इन शायर लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने सुंदर शब्दों में चुनकर हमको उपहार देते हैं। कभी कभी लोगों को गूगल से शिकायत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको अच्छी शायरी पढ़ने का शौक हो और किताब खरीदने की ताकत या समय ना हो तो गूगल पे जाइए, किसी शायर का नाम भरिए तो नहीं और कुछ तो कहिए सेवा, और सेवा पे बहुत से अशार निकल आएंगे जो शायद आपके मन को एक झटका थोड़ा सा दें। वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब आइए कोर वैल्यूज़ की तरफ आता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यूज़ जिसकी बात हम करते हैं वो है सर्विस या सेवा। आपने समझने की कोशिश की है कि दरअसल इस सेवा के पीछे मूल भाव क्या है। इस सेवा के पीछे मूल भाव ये है कि आपने किसी जिंदगी के अंधेरों में उजाले का एक छोटा सा दीपक जलाना है जिसमें आपने अपने मन क्या तेल और बाती को लगाना है। और जब तक ये नहीं होता सेवा संपूर्ण नहीं है, क्योंकि केवल मुस्कुराहट उस दुखी चेहरे पर लाना ही आपका कर्तव्य नहीं है। आपके मन के भीतर भी जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है उसको संपूर्ण करना है, उसको ताकत देनी है। इसलिए ये एक डबल इन्वेस्टमेंट है, इसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। मैं अक्सर सुबह राजन साजन मिश्र का एक भजन बहुत प्यार से सुना करता हूँ और वो कहते हैं, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। ये मोक्ष द्वार रोटरी है, ये चरण कमल की धूल हमारा शरीर है और धन्य भाग है कि हमको परमात्मा ने इतनी समर्थ दी है कि हम कुछ कर सकते हैं। तभी कैफी आजमी कहते हैं कि आज की रात बड़ी सर्द हवा चलती है, आज फुटपाथ पे नींद नहीं आएगी, तुम भी उठो मैं भी उठूं तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, आज की रात बड़ी सर्द हवा चलती है। ये सर्द हवा से तंग आकर वो लोग जिनका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है अपने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाकर आपके सुंदर महल की दीवारों को तोड़ न दें और जिन बच्चों के भविष्य के लिए आपने ये सब कुछ तामीर किया है उसको धरती में न मिला दें। इसलिए सेवा करें। मैं निष्काम सेवा की बात नहीं करता, मैं सकाम सेवा की बात करता हूँ। अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को पूरा करने के लिए। तभी मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बात अगर रोटरी में आती है तो कोई गलती नहीं है। वोट आप चाहे आप किसको डालिए, आपको डालिए, बीजेपी को डालिए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये बहुत लोग हैं। और एक बात कहकर यहाँ पर मैं सेवा से आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग व्यापार के साथ सेवा करते हैं और कुछ लोग सेवा का व्यापार करते हैं। कृपा करें ऐसा ना हो जाए कि लोग समझें कि सेवा का आप व्यापार कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि सेवा किसके लिए है। अपने उस धन्यवाद के प्रस्ताव को ईश्वर के चरणों में रखने के लिए और उसको ही करें। और यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगा। आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पालिशा भाई
उसका जिक्र कर रहे थे, उनके लोगों में पड़ा होगा योगक्षेमम, यार नहीं पढ़ा, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया। पॉलिशा भाई पूरे ग्राहक हैं, पकड़ो इनको। और उसका अर्थ बड़ा सिंपल है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। अगर रोटेरियंस ये प्रभाव, ये पब्लिक इमेज, ये छवि अपनी बना सकते हैं कि जो रोटेरियन के पास आ जाएगा उसकी वो सुरक्षा करेगा, क्वालिटी टाइम और रिस्पांस टाइम भी कम होगा, क्वांटिटी और उसका सब्सटेंशियल करने का ढंग भी होगा, तो ये बहुत बड़ी वो बात होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि वो कहते हैं कि तुम ये न समझो कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो उसे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, ये समझो कि तुम्हारा उसको धन्यवाद करना बनता है क्योंकि उसने तुम्हें मौका दिया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण कर सको। ताली बजाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ताली बजती है ना। अब पॉलिशा भाई के लिए इतनी तालियां और यहाँ आपको क्या कंजूसी हो रही है। अगली बार जरा ध्यान रखना। लीडरशिप आजकल क्या हो गया है, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर चक्कों की कदर करो, कौन जाने कब किसकी सरकार में आ जाएगा। अब लीडरशिप का तो ये हाल हो रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, इस तरफ से कोई भी, जहां जी, टू क्रिएट न्यू लीडर्स। आपका नाम? गुप्ता जी के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने आपका समय बचाने में सहायता की है, नहीं तो मैं और उंगली घुमाता रहता और सवाल पूछता रहता। लीडरशिप इज ए पावर, लीडरशिप इज ए पावर विद इन यू एंड नॉट ए पोजिशन वेयर यू हेल्प अदर पीपल टू एक्वायर द सेम पावर। जो शक्ति, जो ज्ञान, जो कार्यशैली, जो विधा, जो हर चीज को आगे बढ़ाने की एक कला है, जब उस कला को आप दूसरों में ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त आपका नेतृत्व सही होता है। इतिहास कहता है कि मुगल साम्राज्य यहाँ पर और कई सदियों चलता अगर मुगल साम्राज्य के राजाओं ने अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रेन किया होता, ज्ञान दिया होता, लीडरशिप सिखाई होती, बजाय इसके कि वो एक दूसरे का कत्ल करते हुए चले गए। और एक बहुत छोटी सी कहानी नहीं सुनाऊंगा, एक मुहावरा चलता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भूल जाइए, फाड़ दीजिए उस कागज को और उसके बाद कहिए फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस, कोर कॉम्पिटेंस एम्प्लॉयड विंस द रेस एंड टीम स्पिरिट टेक्स यू ऑनवर्ड। अगर ये चार फार्मूले आप लेके चलते हैं, और मैं सच मानता हूँ, पवन भाई की बात कर रहा हूँ और इनके बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उस शंखनाद के प्राणेता है जिसमें वायु प्राची यानी पूर्व से आती है और पूर्व से आती हुई वायु बहुत शुद्ध होती है और धन संपदा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इन दोनों का मिलके जब शंखनाद होता है तो ये जो टीम बनती है, और इनके साथ मैंने देखा है, ये जो तस्वीरें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इनमें से कोई भी नहीं होगा और भी बहुत से होंगे जो शायद पिछली कई रातों सोए नहीं होंगे। और यही टीम स्पिरिट है, यही बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब हम करते हैं तो तीन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए लीडर्स के तौर पे। टीम स्पिरिट और शेयर तो करना ही है, लेकिन नेतृत्व इसलिए न करें कि आप भीड़ की स्वीकृति और आशीर्वाद चाहते हैं, गलत हो जाएगा। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए न करें। डोंट सीक द पब्लिक अप्रूवल, डोंट सम टू द peer pressures, light by dharma in every karma,
You may be only the single person, but if you are the single person in the organization, you would be a great person. इसलिए अपने हर कार्य में धर्म को आने दीजिए। मैं धर्म को फिर घंटियां बजाना, टोपियां पहनना और अलग अलग रंग की पगड़ियां नहीं कहता। धर्म एक जीने की जांच है जिसको हम कहते हैं। धर्मो रक्षो रक्षिताः एक बात हम कहते हैं, और धारण करे सो धर्म है दूसरी बात हम कहते हैं। और अगर हम ये करके चलते हैं तो बहुत बढ़िया बात होती है। फिर कोर वैल्यू है हमारी डाइवर्सिटी, विविधता। हम अपने मन से कुछ छोटे छोटे प्रश्न करें। जब विचारों की विविधता होती है तो क्या बनता है? आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, क्या बनता है? विचारों की विविधता से जो बनता है वो उसका पहला शब्द ज्ञ है। तालियां होनी चाहिए, महिलाओं की ओर से आवाज आई है। देखिए, ये हम पुरुष लोग कई बार समझते नहीं कि कितना बड़ा ज्ञान हमारे घरों में पड़ा है। उनकी बेचारियों की आवाज नहीं सुनते। कितने सुंदर मधुर आवाज में उन्होंने कहा कि एकदम ज्ञान है। जब स्वर की विविधता होती है तो क्या बनता है? स से शब्द शुरू होता है जी। संगीत, वाह, फिर देखिए महिलाओं ने बाजी मार ली है। संगीत, फिर जब देखिए रंगों की विविधता तो क्या बनता है? ये शब्द ई से शुरू होता है। इंद्रधनुष, अब पुरुष भी जागृत हो गए। रंगों की विविधता से इंद्रधनुष बनता है। और तथ्यों और ज्ञान की विविधता से क्या बनता है? अंग्रेजी का शब्द है, ई से चलता है। तथ्यों और ज्ञान की विविधता को जब समाहित करते हैं तो ई से वो बनता है ई, उसके बाद एन आता है, उसके बाद सी आता है, एनसाइक्लोपीडिया बनता है। सो इसलिए आप जब एकत्रित होते हैं विविधता, आप लोगों ने फिल्म लगान देखी थी। फिल्म लगान में जब क्रिकेट टीम बन रही थी तो हीरो साहब एक बात कहते हैं, कचरा गेंद फेंक, कचरा गेंद फेंक। कचरा यूं आता है, उसका हाथ कुछ ऐसा सा है और वो यूं करके गेंद फेंकता है और गेंद इधर से निकल जाता है। हीरो कहता है, अरे क्या फिरकी मारा है? और कचरा रोता है। याद है आपको? वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते, तुमने तो बहुत कुछ किया, तुम हमारी टीम का 11वां मेंबर हो गए चूंकि तुम एक स्पिनर हो। अब इससे विविधता से क्या निकला हमारे पास कि जब रोटरी ने हमको एक वोकेशनल पूरा स्पेक्ट्रम दिया है अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से चुनने के लिए, तो इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सा गुणीजन कहाँ छुपा बैठा है और उसके गुण को आप लेकर इस रोटरी की विविधता को। और मैं बहुत सीधा एग्जाम्पल देता हूँ इसका, बहुत सरल। मान लीजिए पहले ज़माने में, अब तो फर्क बहुत हो गया, पहले ज़माने में एक ईंटों के भट्टे वाला मेंबर होता था, एक सीमेंट का डीलर होता था, एक लोहे का होता था, अलग अलग। और जब रोटरी क्लब को अपना भवन बनाना होता था तो यही अपने अपने प्रोफेशन के लोगों से फ्री ईंटों का ट्रक, फ्री रेत, फ्री लोहा, या कम से कम दर पे, मतलब अगर वो अग्रवाल भाई होंगे तो थोड़ा दर कम तो करेंगे लेकिन फ्री नहीं देंगे, बहुत मुश्किल होता है फ्री देना। दे देते, हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल भाभी मानती हैं कि वो कहते हैं। तो इसीलिए वोकेशन को इकट्ठा किया, और दूसरा इसलिए वोकेशन को इकट्ठा किया कि अपने अपने संप्रदाय और उद्योग के झगड़ों को ये जो आत्मिक संतुष्टि का आश्रम है यानी रोटरी क्लब, उसमें मत लेके आओ। इसलिए विविधता का सम्मान करें और बहुत सुंदर रहेगा। क्रिकेट टीम भी तभी बनती है जब एक हिटर होता है, एक स्टॉपर होता है, एक बॉलर होता है, एक अलग अलग। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको इकट्ठा करते हैं। फेलोशिप, जो यहाँ इनर व्हील की बहनें बैठी हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर काम किया हुआ है। उनकी प्रार्थना ही कहती है कि मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में हे ईश्वर भर दो। प्रार्थना यहाँ भी ईश्वर से है, मित्र भाव मानना है। सहयोग से सफलता और सम्मेलन, सम लोगों का मिलन होता है।
हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। अब किसी का चेहरा नहीं अच्छा लगता, किसी की वाइब्रेशन नहीं अच्छी लगती, कुछ नहीं है। तो इसलिए जगजीत बहुत सुंदर एक गज़ल में कहते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जब कोई नया मेंबर आया है, अब अगर उसको आप प्रेम से अपने साथ जोड़ लेंगे तो नया परिंदा कभी छोड़ के जाएगा नहीं। और इसीलिए एक शब्द निकला है फेलोशिप के लिए, जिसमें उन्होंने कहा मेंटोर। जो पुराने सदस्य हैं उनको अपना दिल खोलकर बाहें फैलाकर नए सदस्यों को अगर सीने पे लगाने की आदत हो जाएगी तो आप मानिए कि वो जो रिवॉल्विंग डोर बना हुआ है हमारी रोटरी, वो रिवॉल्विंग डोर नहीं बनेगी। वो नया और पुराना सदस्य भी कहेगा कि यहाँ तो मुझे इतना प्यार मिला था, मैं अपने प्यार से बनाया हुआ घोंसला तोड़ के जा नहीं सकता। तभी लेकिन मुश्किल होती है। जो फिर वही गज़ल का मुझे याद आ गया कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। यहाँ कुछ ताली वाली कुछ नहीं बनी। जगजीत साहब ऐसे ही हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, कभी कभी सुना करें। इसलिए जो भी आपके सदस्य हैं उनको स्वीकार करें वो जैसे हैं, और उनको अपने ढांचे में ढालने का प्रयास न करें। जिन पति लोगों ने अपनी पत्नियों को अपने ढांचे में प्रयास किया है उनको मालूम है उनके दांत कितनी बार खट्टे हुए हैं। और अगर उसको आप नहीं ढाल सकते, जिस बेचारी ने अपना घर छोड़ के प्रण लिया है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे सुख के लिए अर्पित करती हूँ, तो वो रोटेरियन क्यों आपकी बात मानेगा अगर आप उसको अपने सांचे में ढालने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो जैसा है उसे स्वीकार करें, जजमेंटल ना बने। जब आप जजमेंटल बनते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को न्यायाधीश की कुर्सी पे बिठाते हैं और उसके बाद उसको अपराधी घोषित करके उसके विरुद्ध चलते हैं। इसलिए ऐसा न होने दें। फेलोशिप का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। लेकिन हम फेलोशिप का अधूरा मतलब जानते हैं। हमारे लिए फेलोशिप क्या है भला? जब 9 बजे और एक बिल्कुल गंजी टींड वाला और एक अच्छे बालों वाला झूम झूम के हमको, पिला पिला के हमको, ठुमका ठुमका के हमको नचाए तो हम कहते हैं यार बड़ी फेलोशिप हुई, क्या शंखनाद हुआ, मेरा आगे पीछे से शंख बज गया। फेलोशिप का रोटरी में अर्थ जो है वो बड़ा सरल और सिंपल है। द मेंबर्स who have a common interest and passion to revise, reform or change the situation in which people are living through their activities is fellowships। और इस वक्त भी तथ्यों में जाएंगे तो currently 91 fellowships are there। fellowships of surgeons, fellowships of ham radios, fellowships of, हमारे यहाँ fellowship शुरू हुई है क्रिकेट लवर्स, हमारे यहाँ फेलोशिप शुरू हुई है फेलोशिप्स ऑफ योग अभ्यास, फेलोशिप्स और बहुत। आप सब लोग एक खास ऐसी चीज का प्रचार कर सकते हैं जो आपको प्रिय है। और इंटीग्रिटी कहते हैं, एक महात्मा और उनके शिष्य जा रहे थे, उनके बारे में ये प्रभाव हो गया कि ये महात्मा तो इतने पुण्य हैं कि बहुत जल्दी असुरों का राज उखाड़ देंगे, पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी और पुण्य स्थापित हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो असुरों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा किसी तरह रोको उसको। जब उन्होंने कहा रोको और वो अपने शिष्य के साथ मंदिर की ओर जा रहे थे तो अचानक गहरी घटाएं उठने लगी, तेज वर्षा होने लगी। ऐसे लगा जैसे उन महात्मा और उनके शिष्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उनको अपने सब मंत्र, सब शास्त्र भूलने लग गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ, तुझे कुछ याद है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है? शिष्य ने कहा, साहब मुझे तो कुछ याद खुद भी नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसा करो, वर्णमाला तो याद है। उसने कहा वो क्या? तुमने कहा क ख ग घ।
हाँ ये याद है। तो कहे चलो हम मिलके इसका उच्चारण करते हैं, क ख ग घ। धीरे धीरे उस वर्णमाला के स्वर में एक संगीत बनने लगा और वो का खा घा ऐसे भक्ति के स्वर उसमें आने लगे। जैसे भक्ति के स्वर उसमें आने लगे, अंधेरा छटने लगा, प्रकाश होने लगा, उन दोनों को फिर से मार्ग दिखाई देने लगा। और जब मार्ग दिखाई देने लगा, रोशनी हो गई, तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने तो भगवान से ये कहा कि शास्त्र भी तेरे हैं, ज्ञान भी तेरे हैं, भजन भी तेरे हैं, संगीत भी तेरे हैं, वर्णमाला भी तेरी है। मेरे मन में केवल अब वर्णमाला बची है, तेरी मर्जी है, इसको सजा ले, इसको संगीत दे दे, इसको प्रार्थना बना दे, इसको शक्ति दे दे, इसको आशीर्वाद बना दे। और जब ये सब हुआ तो उस वक्त अंधेरा छट गया। इसलिए सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो फिर अंत में आपसे ये बात कह के इजाज़त दे लूँ कि ये कोर वैल्यूज़ हमारी शिक्षा का क ख और ग हैं, लेकिन हमने इनको पीछे कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, हम सबसे चेतावनी देकर जगाकर आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को। हाँ, यहाँ ताली होनी चाहिए। वोट बीजेपी को डाला था ना, हाँ तभी ताली बजी, नहीं तो बाकी इतना शोर कर रहा हूं मैं इतनी देर से, कहीं हुआ ही नहीं कुछ। फिर से कहता हूं मैं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल। रोटेरियन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, गवर्नर बन गए, और उसके ऊपर भी बहुत बन गए कुश्ती करके काफी। तो हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद, नमस्कार और शुक्रिया।